सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर का जो कलाम, परमेश्वर की जो पावर वो यीशु मसीह के अंदर देखने को मिल रही है। हालेलुया। और वही स्वरूप, वही सामर्थ, वही वचन यीशु मसीह अपने बारहों के अंदर डाला। और बाइबल बताती है 120 लोग पढ़े, फिर ऐसे करते करते सारी दुनिया में बढ़ते गए। जो संसार का शब्द, संसार का ज्ञान अगर आपके अंदर आएगा तो आपको मृत्यु की दशा में लेके जाएगा, बीमारी की दशा में लेके जाएगा, नशे की दशा में लेके जाएगा। अभी कितने महान लोग हैं। अभी मैं बोल रहा था यार क्यों गुटखा खा रहे हो। अपने गांव में गया था, बहुत से भाई जो मेरे दोस्त लोग थे उनसे बोला, मैंने बोला, वो बोले मनोज मैं तेरे बारे में सुना हूँ, तेरा उसमें क्या नाम है यूट्यूब पे भी 2-4 वीडियो आया हुआ है और व्हाट्सएप पे भी आता है, तेरे अंदर क्या ऐसा हो गया, तू तेरे अंदर कुछ बदलाव है, तेरे स्वभाव में बदलाव है, तेरी बोली भाषा में स्वभाव है, कुछ बदलाव है। मैंने कहा देखो भाई, मैंने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया है। अब मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देगा आपको, यीशु मसीह का प्यार दिखाई देगा आपको, यीशु मसीह की आशीष दिखाई देगी आपको। पर आप ये गुटखा खाना बंद कर दो, बीड़ी पीना बंद कर दो। पता है मुझे क्या सलाह देते हैं, तू नहीं समझता। मैंने कहा क्या नहीं समझता। बोले एक नशा जरूर करे चाहिए। इतनी बड़ी बुद्धि हम करेंगे, एक नशा जरूर करे, नहीं तो कहा थे कुछ दिक्कत हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर काम करना चाहता। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आया, पता है जब आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाना शुरू हो जाता है तो आप यीशु मसीह के जैसा बदलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वही वचन क्या हुआ, देहधारी हो गया। क्या हुआ, ये वचन जब आपके अंदर जाएगा तो क्या होगा, देहधारी होगा, आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा। प्रभु का वचन आपके अंदर जाएगा तो आपको बदल देगा। जैसे बताया था, जब गंदे बोतल में, गंदे पानी में, जो बोतल के अंदर जो पानी है उसके अंदर जब अच्छा पानी डालते जाएंगे लगातार, जब गंदा पानी है बोतल में और अच्छा पानी डाला जब क्या हुई, वो गंदा पानी क्या होगा, सारा साफ हो जाएगा और एक दिन आपके अंदर वो शुद्ध पानी बचेगा। यही परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते जाओ, परमेश्वर की संगति में परमेश्वर का वचन सुनते जाओ, सारी गड़बड़ी बाहर और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना शुरू होंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो बोला जा रहा है कि प्रभु तू सिर्फ क्या बोल दे, जोर से बोलो, क्या बोल दे, शब्द बोल दे, वचन बोल दे प्रभु, और मेरा सेवक क्या होगा। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह वही चीज पतरस को पता है, 1-2 जगह नहीं, अभी मैंने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैंने सुनाया था आपको कि पतरस को क्या किया गया, बुला के लेके गया एक जगह बुला के लेके गए कि प्रभु एक बेटी है जो 12 साल की, जो मर चुकी है। वो मतलब पतरस, प्रभु ये यीशु मसीह के दास, जो बेटी है वो मर चुकी है, अटारी पर रखा हुआ है। पतरस जाता है, उस लाश की ओर अपने आंखों को लगाता है, देखता है और प्रभु से प्रार्थना करता है और वो बेटी उठकर खड़ी हो जाती है। हालेलुया। और यही सेम यीशु मसीह के साथ हुआ था। ये तो 3 दिन से मरी थी शायद, पर यीशु मसीह के पास एक आया सूबेदार और बोलने लगा, हे प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, चलकर उसको क्या कर, चंगा कर। यीशु मसीह बोले ठीक है मैं चल रहा हूँ। यीशु मसीह चल दिए। तब तक उधर से पीछे उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके और सिपाही लोग भाग के आए, बोले प्रभु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने बोला तेरी बेटी मरी नहीं, सो रही है, चलता हूं मैं। घर पे गए उसके, बोले जितने लोग रो रहे हैं बोले चुप हो जाओ, इनको बाहर निकालो। कुछ लोग ठट्ठा करने लगे, ये मर चुकी है, मैंने खुद देखा है, नाक में लगा के देखा है, चेक किया है, मर चुकी है, ये क्या करेगा। ये बोल रहे सो गया, लगता है पगलिया गया, पागल हो गया यीशु मसीह। हालेलुया। सबको बाहर निकाला, उसको बोला हे बेटी उठ, और वो उठ के बैठ गई। हालेलुया। आप बोलेंगे भैया वो तो यीशु मसीह थे इसलिए उठ के बैठ गई हो, परंतु ध्यान रखना पतरस जिसको सिखा रहे थे, जो नाव में रो रहा था कि प्रभु मुझे बचाओ, वही पतरस क्या करता है, जाकर उस बेटी की जो मुर्दा थी उसको जिंदा किया। वही पतरस एक जगह गया और बोला, हे लकवा रोगी था एक, उसको बोला उठ और अपना बिछौना तो बिछा। वही लकवा रोगी उठा और जिसको 4 लोग उठाकर बैठाते थे, खिलाते थे, वो करते थे, वो उठ गया, खड़ा हो गया और चारपाई को बिछाना शुरू कर दिया, बिछौना बिछाना शुरू कर दिया। हालेलुया।
हो सकता है कि आपकी सोच है कि मैं तो भैया बदनिस्बत नहीं लिया हूँ, मैं तो भैया पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो छोटी कास्ट का हूँ, मैं बड़ी कास्ट का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरे प्रिय ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन जहां भी जाएगा आपको आशीषित कर देगा। अगर सोना गोबर में चला जाएगा तो क्या सोना का रेट कम हो जाएगा? हालेलुया। सोना कभी कम नहीं होता। परमेश्वर का वचन जहां जाता है वहां की रौनक बढ़ा देता है। आमीन। किसी के भी जीवन में जाएगा वो आशीषित कर देगा, आपको बदल कर रख देगा, आपकी हर एक स्थिति को चेंज कर देगा। आमीन। इसीलिए बीमारों को वचन सुनाया जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आपका प्रभु आपको बताना चाहता है कि आपका जो शब्द है, जो यीशु मसीह ने किया है, जो शब्द बोला है कि जाते जाते सेवक चंगा हो जाए, वो गया चंगा हो गया। मेरे प्रिय, जब आपके पास कोई आएगा, अगर आप बोलेंगे तो आपके भी द्वारा वैसा ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह यही शिक्षा देने के लिए इस पृथ्वी पर आया कि जो तुम्हारा प्यार, जो तुम्हारी सामर्थ, जो तुम्हारा अधिकार जो खो चुका था, वो सामर्थ अधिकार यीशु मसीह देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए आया है। बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति से प्यार करो, बेहद प्यार करो, हर एक शख्स से प्यार करो, हर एक जन से प्यार करो, क्योंकि यीशु मसीह हर एक जन के लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है। वो एक इंसान है जिसके लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए यीशु मसीह दाम न चुकाया हो। हर एक व्यक्ति के लिए दाम चुकाया है। वो किसी भी जाति को, किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म के हो, इससे मतलब नहीं है। यीशु मसीह ने परमेश्वर खाली एक इंसान बनाया था, जाति और मजहब को हमने बांटा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसमें कोई जाति, कोई मजहब, गोरा, काला, नाटा, पढ़ा, अनपढ़ा, इससे मतलब नहीं है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो क्या पाए? जोर से बोलो, क्या पाए? अनंत जीवन पाए। और जो कोई विश्वास ना करेगा, बाइबल बताती है वो व्यक्ति क्या हो गया? दोषी ठहरा दिया गया। क्या चीज? क्योंकि प्रभु के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया। आपको क्या करना है? प्रभु के ऊपर विश्वास करना कि प्रभु आज वो घड़ी है, वो समय की मैं चंगाई लेने जा रहा हूँ, वो पावर लेने जा रहा हूँ, वो आशीष लेने जा रहा हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब प्रतिदिन जब आपके अंदर जाएगा, इसीलिए आपको पता है, जो कोई प्रभु को जान चुका है, जो कोई प्रभु को समझ चुका है, जो कोई प्रभु को पहचान लिया है, वो पता है ये फ्री में बंटवाया जा रहा है, रोडों पे, गलियों पे, ताकि उस परमेश्वर के प्यार को लोग समझ सके, उस परमेश्वर की आशीष को लोग अपने जीवन में ला सके। हालेलुया। क्योंकि इसमें जीवन है, शांति है, आशीष है। मैं आपको बताऊं, जब आप लोग खुद, जो लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर वो किसी के लिए भी विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चंगा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली पास्टर ही चंगा कर सकता है। प्रभु बताता है हर एक जन, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम में आशीष दे सकता है। आमीन। क्योंकि प्रभु हर एक के लिए कीमत चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए कोड़े खाया है। इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी मेरे पैर को भी नहीं छुआ, बल्कि नहीं छूना। क्यों? क्योंकि हम में कोई बड़ा नहीं, हमारा प्रभु के बड़ा है। सम्मान करना है, आदर करना है, तो आप मेरे शब्दों का अगर आप आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे नजर अगर आप नजरें मिला के मका के लिए आज्ञा न मन में बेकार है। ये सम्मान नहीं कि पैर छू के सम्मान दिखाना। नो 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 नो। अगर मैंने बोल दिया आपको चर्च जाना है, आपको बाकी काम छोड़ देना है, अगर आप उड़कर चले गए, काम कर लिए, तो आप मेरा आदर कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो आप? आदर नहीं कर रहे हो। अब मेरा पैर छू के 4 आदमी का दिखा रहे हो कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। क्या सम्मान है? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक भाई को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक 2 बेटे थे उनके पास, एक को बोला कि जा आज दाग के बारे में क्या कर, काम करो। उसने बोला हाँ प्रभु मैं जाता हूँ। और एक को बोला जाएगा काम करने के लिए, दाग के बारे में जा काम कर। उसने बोला प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, पापा मैं नहीं जाऊंगा। और जिसने बोला मैं जाता हूँ वो नहीं गया, और जिसने बोला मैं नहीं जाता हूँ वो क्या किया? वो गया। तो कौन उसका आदर किया? जो पश्चाताप कर लिया कि मेरे पापा के सामने तो बोल दे कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। वो पश्चाताप कर लिया, वो गया वो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो व्यक्ति चंगा हुआ वो कैसे चंगा हुआ है? जोर से बोलो, कैसे चंगा हुआ है? क्या आपके अंदर विश्वास है? आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? जब आप परमेश्वर का वचन अपने अंदर जाने देते हैं, प्रभु का शब्द अपने अंदर जाने देते हैं, तो वही वचन आपको क्या करता है? बलवंत करता है, आपको चंगाई देता है, आपको आशीष देता है।
आपको बदल देता है, आपके जीवन को पूरी रीत से चेंज कर देता है। क्योंकि संसार का वचन, जब मैं कई लोगों को देखता हूं उनके मोबाइल में फिल्मी गाना है, भोजपुरी गाना है, वो क्या आपको कौन सी होगी? आप बोलते कि भैया मैंने प्रार्थना किया नहीं हुआ, कहां से होगा? किसका वचन सुन रहे हो? कौन से गाना सुन? अरे प्रभु के गाना तो है नेट में बहुत सारे। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो मुझे दीजिए, मेमोरी में भरवाता हूं आपके गाने में, वो आपकी मेमोरी में गाना। हालेलुया। उसको आप सुनिए जो आपको आशीष दे, जो आपको चंगाई दे, जो आपको छुटकारा दे। भोजपुरी गाना सुनने से, भोजपुरी का गाना सुनने से आपको क्या मिलेगा? फिल्मी गाना सुनने से क्या मिलेगा? मेरे प्रिय, वो श्रापित है। आपको नहीं पता है, कोई भी फिल्मी, अगर फिल्म जब रिलीज होती है, कोई भी गाना बनता है, रिलीज होता है, उसके लिए बलि चढ़ती है, श्रापित हो जाता है उसी घड़ी। यीशु मसीह बलि चढ़ा दिया, अब आपको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा को बलि चढ़ाई जाती है, वो गाना श्रापित जो भी व्यक्ति सुनता है उसी में खो जाता है, जान दे देने के लिए राजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। उसको सुनेंगे तो जीवन को खो देंगे। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रभु के गीत को सुनेंगे, आप आशीषित होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको दिन बनना है, नर्म बनना है। ये व्यक्ति बहुत नर्म बन गया। ये व्यक्ति भेज सकता था, जाओ प्रभु यीशु मसीह को बुला लो, अपने नौकर को भेज सकता था। भेज सकता था कि नहीं? प्यार करने वाला व्यक्ति था ये, अपने नौकर से प्यार करता था ये। खुद जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया कि प्रभु मेरे सेवक बीमार है। अपने बेटे के लिए लोग जाता है, अब अपनी पत्नी के लिए लोग जाता है, अपने पति के लिए लोग जाता है, परंतु तो ये अपने नौकर के लिए जाकर बोल रहा है कि प्रभु चल कर क्या करें, आप चंगा करें। प्रभु मैं इस योग नहीं आपको दुख नहीं देना चाहता। प्रभु आप यहीं से बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूं जब मेरे जुबा में इतनी बड़ी सामर्थ है, मैं एक से बोलता हूं ये कर वो कर, तो आप तो प्रभु है। अगर आप बोलेंगे तो क्यों नहीं होगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, अगर आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, यदि आप प्रार्थना करते उसका उत्तर नहीं आता है, तो आपको जांचना है आपका आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इसको भी ध्यान देना। आपको दारू पी रहे हो फिर प्रार्थना कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो फिर प्रार्थना कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो फिर प्रार्थना कर रहे हो। जिस घड़ी आप दारू पीते हैं, जिस घड़ी आप व्यभिचार करते हैं, जिस घड़ी आप धोखा देते हैं, उसी घड़ी स्वर्ग का जो आपके ऊपर एक वातावरण होता है कामयाबी का, उसका कनेक्शन टूट जाता है। मसीह में रहकर भी आप उन्नति को खो देते हो, आशीष को खो देते हो, आपकी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। जब प्रभु के वचन को आप सुनेंगे, प्रभु के वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, पता क्या होगा? आपकी तरफ स्वर्ग का जो भी आप बोलेंगे उसकी ओर से आशीष होगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि बहती नालियों के किनारे, क्या मतलब है? इससे पहले आपके जीवन में वो आशीष नहीं आई, वो उन्नति नहीं हुई, वो चंगाई नहीं हुई, वो शांति नहीं हुई। मैं इस चर्च में बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी किया। अभी भाई बता रहे थे कि परमेश्वर ने इनको, मैं जिसे सोचा भी नहीं था वहां जाकर मुझे मिलाया। इनको याद है कि नहीं? मैंने इनके लिए भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने जा रहा है। हालेलुया। और यही जरिया है। रो रहे थे उस समय, ये बोलो बार बार टेंशन में हो रहे थे, यहाँ तक कि बता रहे थे मुझसे गलती मान रहे थे भैया कि मैंने नशा भी कर लिया थे। क्यों? क्योंकि मेरे जीजे से थोड़ा से गड़बड़ी हो गई थी मेरे से। पर परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सके। परमेश्वर की योजना है अपने बच्चे को अलग करना। जो आपका परमेश्वर का आदर नहीं करता, उससे परमेश्वर आपको अलग करेगा अगर आप आदर करने वाले हैं तो। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर यहाँ से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपमान कर रहे थे, हमेशा ठेस दे रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अधीनता में हो जाओगे, परमेश्वर के अधीनता में हो जाओगे मेरे प्रिय, आपके इस तरफ स्वर्ग कार्य करना शुरू कर देगा। स्वर्ग की आशीष से इंसान बढ़ता है। स्वर्ग की आशीष अगर आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता ऊंचाई पे जाने से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा, आपके लिए मार्ग खुलता जाएगा। पर ध्यान रखना, हमेशा आपके हृदय में उसका भय होना चाहिए। मेरा भय रखने से आपको कोई फायदा नहीं है। मेरा भय मत खाना। किसका भय खाना? हो सकता है कि अभी आपके सामने हूं, मेरे सामने आप बीड़ी नहीं पिएंगे, गाली नहीं देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, जलन नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। पर ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि दाऊद कहता है कि प्रभु मैं ऊंचाई पे जाऊं वहां तू है, नदी के उस पार जाऊं वहां पर है, गहराई में जाऊं तो वहां पर है। परमेश्वर हर एक पल हर एक क्षण आपके साथ में है। जब आप उसका आदर करते हैं, उससे डर खाते, उससे भय खाते हैं, तो आपके लिए अनुग्रह आशीष हमेशा रहता है। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आपकी आशीष कहां पर है? ध्यान से पढ़िए।
मिल गया? कोई भी पढ़िए जल्दी से, क्योंकि हमारा समय हो गया प्रार्थना का। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, कहाँ लगाया गया है? जोर से बोलो, कहाँ लगाया गया है? जोर से बोलो भाई, कहाँ लगाया गया है? बहती नालियों के किनारे। बोलो, बहती नालियों के किनारे। सूखे में भी लगाया जा सकता था, पहाड़ी पे भी लगाया जा सकता था, है ना, समतल भूमि में भी लगाया जा सकता था, पर तू कहाँ लगाया? बहती नालियों किनारे का मतलब क्या है? इसको अनुवाद किया गया मेरे प्रिय, जब आप इसको उसकी भाषा में, आप जब हिब्रू भाषा में, यहूदी भाषा में जब आप इसको अनुवाद करके उसे देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है नदी के किनारे लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बहती नाली किनारे मतलब है कि वहां से पानी निकलता रहता है। नदी किनारे मतलब वहां पर पानी चलता रहता है, उसके नीचे क्या रहता है? तरावट रहता है। क्या रहता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह का दामन पकड़ लेते हैं, जब आप स्वर्गीय परमेश्वर का दामन पकड़ लेते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। कौन है? परमेश्वर एक आत्मा है। वो हर एक क्षण, हर एक जगह हो सकता है, एक एक पल में वो हर एक जगह। कई चर्चों में परमेश्वर इस समय विराजमान है, क्योंकि वो क्या है? यीशु मसीह जब शरीर में था तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यही रहूंगा, जब मैं आत्मा में हो जाऊंगा तो क्या मैं सब जगह हो सकता हूँ? मैं अपने बारे में नहीं बता सकता, परमेश्वर की विषय बता रहा हूँ कि परमेश्वर हर एक जगह हो सकता है। हमें, क्योंकि यीशु मसीह हर एक जगह है। जब आप जिस घड़ी, जिस पल आप परमेश्वर का डर और भय के साथ जीवन जीने शुरू करते हैं, कितने लोग कंबल में घुस जाते हैं मोबाइल के साथ, कहाँ कहाँ घुस जाते हैं कोई पता नहीं है, फुसुर फुसुर करते थे पता नहीं है, और प्रार्थना करेंगे उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? क्यों? परमेश्वर के साथ कनेक्ट आपने क्या किया? वही हाल हो गई। तनी यीशु मसीह बाहर निकल तुमने देख लियोगे तो अब आप देखोगे कि यीशु मसीह देखेगा। जब आप देख लो तो फिर यीशु मसीह की जरूरत क्या है? इसलिए सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह को बाहर निकालने की कोशिश न करें। हालेलुया। पता है, अगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर से बाहर हो जाता है, पवित्र आत्मा बाहर हो जाती है, मुझे एक पल भी शांति नहीं मिलती, मैं बेचैन रहता हूँ। कभी गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। अगले संडे में बहुत बेचैन था, रो रहा था अंदर से। माफ करना प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु को कभी भी शोकित नहीं करना, परमेश्वर को कभी भी उसके सामने हमेशा डर और भय में रहना। इसीलिए कहता है मैं अपनी डरवाइयों को क्या करूंगा? जो उसके डरवाइये हैं, वो कहता है उनको किसी भी वस्तु से कोई हानि। जवान सिंह को भूखे हो सकते हैं, परंतु जो मेरे डरवाइये हैं वो कभी भी भूखे प्यासे नहीं होंगे, उनको हर एक तरफ से मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जो बहती नालियों किनारे लगा है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया जी, और अपनी ऋतु में फलता है। कैसे फलता है? अपने ऋतु में क्या करता है? वो फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, अब आ गया आपके समझ में बात, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये पेड़ के बारे में नहीं बता रहा है, ये उदाहरण बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, वो बहती नालियों के किनारे लगा दिया गया है। उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से सोता खुल चुका है, परमेश्वर को ज्वाइंट हो चुका है। ध्यान रखना, वो उस पेड़ के ऊपर पता है एक समय ऐसा आता है कि सारे पत्ते उसके मुरझाकर गिर जाते हैं। क्यों पता है? क्यों गिरता है सारे पत्ते? मौसम आता है ना ऐसा कि सारे पत्ते डालियों को छोड़ देते हैं, पर ध्यान रखना वो डाली सूख नहीं गई, वो पेड़ खराब नहीं हो गया, वो पेड़ में नई पत्तियां उगने वाली हैं। जब आपके ऊपर परीक्षाएं हैं, जब आपके ऊपर समस्याएं हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है। क्या होना है? आनंदित होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर नई पत्ती देने जा रहा है, उससे भी हरा भरा, उससे भी वो गजीब करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय में जब हम आप पढ़ते तो यीशु मसीह कहता है मैं डालियां हूं, मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। जो डालियां नहीं फलती उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। जो डालियां फलती है क्या होता है? उसको छांटने का क्या मतलब है? अच्छा, जिस डाली में बहुत सारी डालियां हो जाती है तो आप उसको छांटते हैं। किस लिए छांटते हैं? ताकि उसमें बहुत फल लगे। क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? आज हमारे आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो पता है क्योंकि हम आप बड़े घसनेट आदमी हैं, बड़े घमंडी हैं। मनुष्य जाति बहुत घमंडी, बहुत घसनेट है। अगर उसके जीवन में सब सही चलता है ना, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, जब तू दुखी हो तो क्या करे? जोर से बोलो, क्या करे?
जब आनंदित हो तो पिक्चर हॉल में जाकर पिक्चर देखे। क्या करे? जोर से बोलो, क्या करे? जब तू दुखी हो तो क्या करे? उससे प्रार्थना करे। जब आनंदित हो तो उसकी आराधना स्तुति करे। जब हम सही हो जाते हैं तो अपने बाइक पे पीछे गर्लफ्रेंड बैठा के घूमते हैं। जब हम सही हो जाते तो पिक्चर हॉल में चले जाते हैं। जब हम सही हो जाते तो पौवा धर्म चल लेते हैं, है ना? कहां से फलोगे? प्रभु वही चीज कह रहा है। जब हमें छांटता है तो पता है हम अपनी बुराइयों को छोड़कर प्रभु फिर मुझे आशीष दे। अरे भैया, उसको छांटता इसलिए है कि आपको सही रास्ते पर ला सके, ताकि आपका जीवन बदल सके। समस्या इसीलिए देता है, दिक्कतें इसीलिए देता है। अगर आप लोग थोड़ा सा बल्कि समस्या नहीं आते ना तो यहाँ के बैठते नहीं। बैठते क्या? फिर चिकन बनता घर में, पौवा आ जाता है ना। हालेलुया। ध्यान सुनना, अगर आप यहाँ पर आए हो तो परमेश्वर की योजना है। मैंने नहीं बुलाया है, प्रभु आपको बुलाया है। यदि परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है तो अपने जीवन को बदल डालो, उसके लिए जीवन शुरू कर दो। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए मैं प्रार्थना करेंगे। तो जो शब्द, जो वचन पिता आज तेरा मुझे दिया गया प्रभु, जो मेरे जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण हो जाए पिता। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपके लिए शब्द बोल रहा हूँ। यदि आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। और आज आपको प्रार्थना करना है। आज आपको प्रार्थना करना है। मेरे अंदर प्रभु है। बोलिए, मेरे अंदर प्रभु है। दिन प्रतिदिन मैं प्रभु के स्वरूप में मैं बदलता जाऊंगा। प्रभु, मैं आपसे जन्म लिया हूँ। अब आपका स्वभाव, आपका चिन्ह मेरे जीवन से दिखाई देगा। मैं हर एक बुराई को जो मेरे माता पिता के द्वारा, जो समाज के द्वारा आया हुआ था, मेरे जीवन में, मेरे स्वभाव में, मेरे चाल चलन में, मैं उसे छोड़ रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, पतरस जब आया, यूहन्ना आया, याकूब आए, जितने भी चेले आए, वो सब के अंदर बुराइयां थी, परंतु दिन प्रतिदिन वो बदलते गए। मैं उनके जीवन को पढ़ रहा हूँ। वो नाव में रो रहे थे, वही मूर्ति को जलाने लगे, लकवे के रोगी को चंगा करने लगे, बीमारों को चंगा करने लगे। प्रभु, मैं समझ गया हूँ तो हमें वो अधिकार देने के लिए आया, वो जीवन देने के लिए आया जो आदम ने खो दिया था। इसीलिए आपने कहा, शत्रु की हर एक सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। मैं आपका बेटा होकर, आपकी बेटी बनकर, मैं उस अधिकार को, उस पावर को मैं इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल करूंगी। मेरी स्थितियां जो गड़बड़ है, मेरे ही शब्दों के द्वारा, आपके वचन बोलने से सब बदलती जाएगी। मेरी बीमारी जाएगी, मेरा आलस जाएगा, मेरा नशा जाएगा, शारीरिक दुर्बलता जाएगी, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में जो उतार चढ़ाव था उसे मैं दूर करूंगा। प्रभु, आपके द्वारा मैं बहती नालियों के किनारे लगाया गया हूँ। मैं अपने रीत में फलूंगा। मैं जो भी कुछ करूंगा उसमें सफल हो जाऊंगा, उसमें मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है, मेरे हृदय को छेद कर आर पार करता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी आप मदद करें प्रभु। जैसे पतरस की मदद किया और तमाम चेलों की मदद किया, मेरी भी मदद करो। पवित्र आत्मा, परमेश्वर, आज मैं अपने हृदय का द्वार खोल रहा हूँ। आप मेरे हृदय में आ जाओ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे बोलने के द्वारा, मेरे चलने के द्वारा
मेरे स्वभाव के द्वारा आपका आचरण प्रकट हो, आपका स्वभाव प्रकट हो। मेरा स्वभाव जो मेरे अंदर है, मेरे माता पिता का स्वभाव, संसार का स्वभाव, मैं उसे श्रापित कर रहा हूँ, मेरे जीवन से खत्म हो जाए। आपका प्यार उमड़ने लगे, आत्मा का नौ फल उमड़ने लगे, मेरा जीवन बदलते जाए श्री यीशु के नाम में। पूरा बशंदल बला रानी बला शूरा बला कूटा मामा 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 राशा खाठा बाबा दुआ करे सभी कोई प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद अच्छे दिन के लिए, प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद, आज अच्छे वचन समेत नृत्य किया इसके लिए धन्यवाद, मेरे विश्वास को बढ़ाए आपका धन्यवाद। मेरा जीवन बदलने जा रहा है, मेरे चरित्र बदलने जा रहे हैं, मेरा हर एक पूरा जीवन बदलने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद। शाखारा बाबा 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 रीवाला शूटर हमारा की रीवाला शूटर काला वाला शगुरा वाला शेख है दे मामा 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 मामा। दुआ कर अपने आवाज को खोले यीशु नासरी के नाम में। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर दौड़ने का अधिकार देता हूँ। प्रभु मैं आपका बेटा और बेटी होने के नाते मैं उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रभु मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने दे रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप बपतिस्मा लिए हैं या नहीं लिए हैं, आप पहली बार आए या दूसरी बार आए या 6 महीने या साल भर या 2 साल से आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपको अपना बेटी और बेटा करके कबूल किया है। आपके जीवन से वो अधिकार वो सामर्थ्य इस्तेमाल होंगे। आज अपने जीवन से आप उस बीमारियों को निकलते हुए देखोगे, उस स्थितियों को बदलते हुए देखोगे, उस समस्याओं को बदलते हुए देखोगे। मेरे प्रिय, इसमें हमें कोई शेष नहीं है, परंतु मैं आपको भेद की बात बता रहा हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते अपने सामर्थ को, तो आप अपनी दुर्बलताओं पे, अपनी कमजोरियों पर, अपने बिजनेस पर, जहाँ पर आप गिरे हैं वहाँ पर खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर आप जय पाना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक क्षेत्र से आप विजय हो जाओ, हर एक क्षेत्र से विजय हो जाओ। रिवाला शूदा रावाला शकोदा रामा मामा रेखी भी रिवाला शूदा रामा मामा मामा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रिवाला शूदा रामा मामा रिवाला शूदा रावाला शकोदा रामा मामा 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 रिवाला शेखे थे रे बाबा 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 ऋषा खारा बाबा बली वाला शूदा रामा मामा मामा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आवाज ऊंची करें। ये घड़ी आपकी मेरे भाई, ये समय आपकी है मेरे भाई, ये बहन ये समय आपकी है। आपने हो सकता है अपने जीवन में कोई आदत बुरी लेकर आए होंगे, आप कोई समस्या अपने जीवन में लेकर आए होंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे बहन, आज इस समस्या को श्रापित करो। अधिकार के साथ बोलो। अधिकार में यहाँ पे जो भाई बहन बैठे उसको सुनो। रिबाला सूदा रबाला शिती रिबाला सेकंडा नामा मामा रिबाला सोदो रुको। पिता को अधिकार इनके अंदर आने दे, उस पावर को आने दे। ये अपने पति के जीवन में जो देख रहे गड़बड़ियाँ, आप पढ़ो उसको। मैं यीशु के नाम से बोले मैं यीशु के नाम से मेरे पति का जो चरित्र गंदा है, मैं आज यीशु के नाम से हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं को उसके शरीर से, उसके मन से, उसके विचार से मैं डिलीट करती हूँ। बोले बहन, अगर वो नशे में बोलो, उसके अंदर नशे की आत्मा को यीशु के नाम से मैं डिलीट करती हूँ, उसके स्वभाव को बदलती हूँ यीशु के नाम में। अगर आपका बिजनेस कैसे गड़बड़ है, बोले मेरा बिजनेस यीशु के लहू की तरह शुद्ध हो रहा है। हर एक जादू टोना जो मेरे बिजनेस के विरुद्ध किया गया है, मैं आज इसी घड़ी उस जादू टोने की आत्मा को यीशु के लहू से मैं नष्ट करती हूँ, नष्ट करता हूँ। मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू टोना किया गया है, कोई तंत्र मंत्र किया गया है, यीशु के नाम से मैं अपने बेटे के ऊपर तोड़ता हूँ, तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। बोले बोले, ये घड़ी आपकी मेरे बहन, ये घड़ी मेरा भाई आपका है। आप प्रार्थना करो, मैं देख रहा हूँ काफी लोग आजाद हो रहे हैं, काफी लोग आजाद हो रहे हैं। आपका शब्द आपको जीवन देने जा रहा है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे बहन कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मैं पिता से कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। आप बोलो परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से जो स्थितियां गड़बड़ है मैं उन्हें सही कर रही हूँ, उन्हें मैं सही कर रहा हूँ, उन्हें मैं सही कर रहा हूँ। ओ रबा शंदला लबा लबा रली वाला पूरा वाला शंदला मामा। ये 5 मिनट आपका